दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। गांव छुरियावास में ग्रामीण करतार सिंह ने अपने बेटे की शादी के अवसर पर गौ पूजन कराया। उन्होंने सभी लोगों से हवन यज्ञ करने की अपील की है। आप देखिए इस मौके पर आचार्य जय सिंह ने क्या कहा। आप देख रहे हैं बाउल से हमारे सहयोगी संजू कौशिक की रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि हेलो न्यूज वर्ल्ड केवल समाज से जुड़ी हुई समस्याओं और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। सबकी आवाज आए। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। यो न प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्मुदितानि परास्वे यद्भद्रं तन्नास्वे। स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्मुदितानि परास्वे यद्भद्रं तन्नास्वे। स्वाहा। आप सभी डाल दिया होती। आपका परिचय सर। ये शरीर जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये सरती देवी माँ की कृपा से 1950 में मुझे मिला। जिस माँ ने इस शरीर का नाम जय सिंह रखा, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उसने 2 काम मुझे सिखाए। सुबह जल्दी उठना, उठते ही पक्षियों को चुगा डालना। आज 72 साल की उम्र में बराबर ये मेरी सेवा चल रही है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा समाज का सहयोग भी इसमें मिलता रहता है। हाँ जी सर, आज गांव छुरियावास में कार्यक्रम था, क्या कहेंगे? ये सुबह की वेला में करतार बेटे के यहाँ शादी के अवसर पर जो यज्ञ का आयोजन किया गया है, यज्ञ जीवन का आधार है। यज्ञ के 3 स्तंभ हैं: दान, संगतिकरण और ईश्वर की पूजा। एक व्यक्ति 24 घंटे में 16 किलो ऑक्सीजन की खपत कर देता है सांस लेने छोड़ने में। अगर वो 16 आहुति रोज यज्ञ की डालता है हवन में नित्य प्रति, तो उससे 16 लीटर ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। तो हम जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, अगर उतना वापस पैदा करना चाहते हैं तो हमें नित्य प्रति यज्ञ करना पड़ेगा, करना चाहिए। इसके अलावा जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, उसमें विशेषकर बड़ और पीपल, ये क्षति पूर्ति को पूरा कर देते हैं। कि यज्ञ जो हम करते हैं वो गऊ के घी से हो। गऊ घी से किया हुआ यज्ञ, गऊ घृत से किया हुआ यज्ञ अन्य दूसरे घी से कई गुना ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये जो गाय है जिसका पंचगव्य हम प्रयोग करते हैं, इन पंचगव्यों से हमारा शरीर पूर्णतया निरोग रहता है और निश्चित रूप से हमारे मन पर, हमारे अंतःकरण पर, हमारी चेतना पर, हमारी सात्विकता पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि गाय की संरचना परमात्मा ने विशेष प्रकार से की है। गाय का बछड़ा बछड़ी पैदा होने के तुरंत बाद 2-4-10 मिनट में ही उछल कूद शुरू कर देता है, और भैंस का जो पाड़ा पाड़ी है वो तो कई घंटों तक जाकर उसको होश आता है। शरीर की संरचना का फर्क है ये, अन्यथा जीव वो भी है और जीव वो भी है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता का सम्मान ही नहीं, उसके पंचगव्यों का प्रयोग भी करें और साथ में होश के वहाँ तक उसको घर की चारदीवारी में रखें। वहाँ संभव नहीं है तो जहाँ गौशालाओं में गाय हैं वहाँ हमें कम से कम सामर्थ्य के अनुसार एक गाय को गोद ले लेना चाहिए। एक गाय को गोद लेने का मतलब 2 से 2,500 रुपये पर मंथ में एक गाय का गुजारा रूटीन में हो जाता है। ऊपर गौ सेवा की चर्चा हुई है। प्राचीन समय में हम सब का कृषि का आधार बैल था, तो बैल था तो घर में गायें भी थी। मशीनी युग के कारण धीरे धीरे वो परंपरा लुप्त होती चली गई, और उसका परिणाम ये है कि गोवंश जिसे हम कहते हैं वो घर की बजाय अब सड़कों पर दिखाई ज़्यादा देता है। कहीं कुछ भाइयों ने प्रयास से, सरकार के प्रयास से गौशालाएं भी बनाई हुई हैं, लेकिन उनसे भी सारी पूर्ति नहीं हो रही। परमात्मा ने ये सौभाग्य मुझे दिया। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि इस प्रकार की रही कि मेरे गृहस्थ में जो बच्चे हैं वो सब सेट हो गए। वो अपने बलबूते पर 100% अपना गुजारा कर रहे हैं।
उनकी सहयोग की वजह से मेरा पेंशन का मैक्सिमम भाग 90, जिसको 90-95 कह सकते हैं, और दिन भर का सारा समय केवल ही केवल यज्ञ में, सत्संग में, भजन में, गौशालाओं में, विद्यालयों में, इन्हीं में लगता है। घर की कोई जो है मजबूरी, कोई जिम्मेवारी इस समय मेरे सामने नहीं है, जिसकी वजह से मैं घर में जो है कैद होकर रह जाऊं। समाज राष्ट्र के निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग परिवार के साथ साथ समाज राष्ट्र का भी मुझे मिल रहा है। हरियाणा भर में करीब 600 के करीब गौशालाएँ हैं। सैकड़ों गौशालाओं में मेरा बराबर आना जाना रहता है। विशेषकर रेवाड़ी के आसपास की 15-20 गौशालाएँ हैं, जिनमें लाखों लाखों का क्या करोड़ों करोड़ों का सहयोग समाज के सहयोग से मुझे करने का मौका मिला। जहाँ तक मेरा पर्सनल सौदा है, मेरी पेंशन का 90-95% हिस्सा केवल गौ माता की सेवा के लिए है। बचता है 2-4% वो मेरे भोजन पानी के लिए है, ताकि घर वालों पर मैं बोझ नहीं बनूं। ईश्वर की विशेष कृपा है, परिवार का विशेष सहयोग है। उन सब का मैं आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उन सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग से ये सेवा का अभियान बराबर बराबर चल रहा है। का परिचय। सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ आप सभी को। मैं करतार सिंह, पिता का नाम श्री सूरजभान, गांव छुरियावास। दोस्तों, मेरा आपसे विशेष निवेदन है, मैं छोटी सी शुरुआत लेके चला हूँ। मेरा शुरुआत है गौ पूजा। आप कोई भी कार्यक्रम करें तो सबसे पहले आप गौ पूजा करें। गौ पूजा से आपके मन की संतुष्टि होगी, आपके जो भी कार्य हैं संपूर्ण होंगे। मैं गुरुजी जय सिंह की शरण में आया। धीरे धीरे उन्होंने मेरे को ललाहित किया और धीरे धीरे ये बढ़ती गई, मेरी भावना बढ़ती गई। और भावना को बढ़ते हुए मैंने ये सोचा, क्यों ना मैं अपने घर से, आज मेरे बेटे मिलन सन ऑफ करतार सिंह, गाँव छुरियावास, उनका लगन समारोह है। उसी समारोह में सबसे पहले मैंने गौ माता की पूजा का कार्यक्रम रखा है। और जो भी आमजन मेरे को सुन रहा हो, मेरी विशेष निवेदन है, विनती है कि आप भी अपनी समर्थ के अनुसार जो भी कार्यक्रम करें, सबसे पहले गौ माता पूजन जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार।